हेलो, तो स्वागत है आपके अपने चैनल समग्र शिक्षा जानकारी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप जा करके देखें, या मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो पार्ट 1 और 2 आप देखेंगे तब भी पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 में सिंप्लीफिकेशन का। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, थ्योरी मैंने पहले पढ़ाया है। थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ याद रखना है जो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप भी कलम कॉपी ले करके बैठे और लिखे, ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसा कि यदि कहीं पे आपको x के पावर m मल्टीपल x के पावर n दिखे, तो इसका मतलब क्या हो, यदि बेस सेम हो, क्या यदि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, आपस में ऐड हो जाता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि यदि किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर का बेस क्या हो, सेम हो, और पावर डिफरेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेस सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका क्या हो जाता है, उसी बेस पे बेस वही रहेगा। जैसे कि इसका बेस सिर्फ x है, इसका बेस x है, तो बेस वही रहेगा और पावर आपस में क्या हो जाता है, m प्लस n, यानी पावर जुड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि बेस सेम हो और ये क्या चीज में हो, मल्टीपल में हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि किसी दो नंबर्स का बेस सेम है और वो क्या चीज में हो, मल्टीपल में हो, तो पावर उसका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देख लेते हैं, तो मल्टीपल की बात थी, मल्टीपल में क्या होता है, ऐड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा x का पावर m, अब यहाँ पे क्या दिया, डिवाइड दिया, x का पावर n। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी बेस क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ ये क्या चीज में है, डिवाइड में है। तो यहाँ पे मल्टीपल में था तो क्या हो रहा था, पावर जुड़ रहा था। यहाँ पे डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर घटेगा, लेकिन बेस वही रहेगा। और बेस यहाँ भी क्या था, सेम है। तो उसी बेस पे मैंने क्या बोला, बेस वही रहेगा, उसी बेस पे पावर क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है। यदि आपको अगर इस फॉर्म में दे दे तो फिर आप इस फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। इसको हम फिर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही बेस के ऊपर पावर ऐड है, इसका मतलब वो क्या चीज में होगा, अलग अलग करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी x का पावर m डिवाइड x का पावर a, कभी कभी इस फॉर्म में देगा तो इस फॉर्म में लाना पड़ता है, और कभी कभी इस फॉर्म में देगा तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ता है। आप इसे कॉपी पे नोट करें, मैं फिर एक दो थ्योरी बताता हूँ। इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया। यदि आपको x के पावर यदि m दे देता है, फिर इसका होल पावर क्या दे देता है, n दे देता है, तो हम इसको क्या करेंगे, याद रखना है, पावर के ऊपर यदि पावर हो, पावर के ऊपर क्या है, एक और पावर है, तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, लेकिन बेस वही रहेगा। इसी बेस पे क्या हो जाएगा, m मल्टीपल n हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर m n लिख सकते हैं। इसको भी आप नोट करें, इसका यूज आने वाला है, इसलिए मैंने बताया। यदि कहीं आपको x के पावर m और n दिया हो तो आप क्या करेंगे, इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पावर m फिर इसका पावर n। हम इससे आराम से इसमें जा सकते हैं और फिर इससे क्या चीज में आ सकते हैं, इस वाले में आ सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसका बहुत थ्योरी है, जब आप हम पढ़ेंगे सर्ट साइन इंडेसिस पढ़ेंगे, उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, x बाई 2 दिया हो इक्वल टू y बाई 3 दिया हो इक्वल टू z बाई 5 दिया हो। ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है, और हमसे पूछ ले कि x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सबका अलग अलग हमको वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया है, चलिए ठीक है हम सोल्व करके ही देखते हैं क्या क्या चीज है। तो यदि हमें x का वैल्यू निकालना है और फिर निकालना क्या है, y का वैल्यू निकालना है और z का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी अगर कोई एक अल्फाबेटिकल और नीचे डिजिट दिया हो तो हमें क्या करना है, ये ऊपर का वैल्यू कहाँ हो जाता है, नीचे हो जाता है, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, x बाई 2 है, इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 2, y बाई 3 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और z बाई 5 है, z का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, y बराबर क्या आ गया 3 हो गया, और z बराबर क्या आ गया 5 हो गया। अब हमें सबका अलग अलग वैल्यू पता हो गया है, तो हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे दिया x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स का वैल्यू क्या है 2, प्लस है तो प्लस देंगे, y का वैल्यू क्या है 3, माइनस है तो माइनस, z का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, यहाँ पे 5 रखेंगे, बटा है तो बटा देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू हमें पता है 2 है, y यहाँ पे माइनस है तो माइनस, y का वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, z का वैल्यू क्या है 5 तो 5 रखेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 माइनस 5 ये पूरा क्या हो गया 0। अब नीचे कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। जैसे 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 और प्लस 5, इसका क्या आएगा 4 आएगा प्लस में, यानी यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू 4 आएगा। तो जैसा इसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या है 0 है। इससे थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिल सके, और कॉपी कलम ले करके जरूर बैठें ताकि आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो आप भी नोट करते चलें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है a बाई बी इक्वल टू 4/5, ये दिया हुआ है, और b बाई सी इक्वल टू 15/16 दिया हुआ है, और हमसे पूछ लेता है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे कोई डिजिट रहता 2 या 3 रहता तो हम क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू 2 या 3 है, लेकिन यहाँ पे तो डिजिट है ही नहीं, क्या दिया है अल्फाबेट दिया है। तो एक और रूल है, यदि ऊपर का वैल्यू नीचे होता है तो अगर कब होता है, जब नीचे डिजिट दिया हो तब, लेकिन यहाँ तो डिजिट है ही नहीं। तो ये भी आपको बात याद रखना है कि यदि कोई फ्रैक्शन में अल्फाबेट हो और एक तरफ डिजिट का फ्रैक्शन हो और बीच में क्या हो बराबर हो, तो क्या करना है, ऊपर वाले का वैल्यू ये हो जाता है और नीचे वाले का वैल्यू ये हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा a बाई बी दिया है, हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं a रेशियो b, क्योंकि रेशियो का होता क्या है, हिंदी अनुपात होता है, और अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का बट्टा होता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये बट्टा में दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, या अनुपात में दिया है तो बट्टा में। अच्छा ऐसे समझे, 4/5 दिया है तो हम चाहे तो इसको 4/5 भी लिख सकते हैं, और 6/9 दिया है तो हम चाहे तो इसको 6/9 लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू 4 आ गया, a बराबर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है, b बराबर हम 5 लिख दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया होगा, क्या यहाँ पे b कितना है 5, लेकिन यहाँ पे b कितना है 15 है, ये दोनों का क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों के अनुसार एक ही साथ लेके बनाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे इक्वल करने का कोशिश करते हैं, और फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इसको हम रेशियो में चेंज इसीलिए कर रहे हैं ताकि b हमारा क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो ये a बाई बी दिया हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a रेशियो b इक्वल टू क्या लिखेंगे 4/5। जब इधर रेशियो में चेंज हो रहा है तो ये भी क्या होगा रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। अब b बाई सी दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं b रेशियो c इक्वल टू 15 रेशियो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, एक रूल है रेशियो, अगर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे आप तो इसका अगर हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए एक रूल है। पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ बी है तो यहाँ बी होना चाहिए। यदि अगर ये सी रेशियो बी दिया रहता कि 16 रेशियो 15, तो हमको याद रखना है इस फॉर्म में लाना है, यानी बी क्या होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करते हैं, बी को पहले कर देते हैं बी रेशियो सी, तब क्या हो जाता है 15 रेशियो 16। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ बी है तो फिर अगला बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो हम इसको कैसे ए रेशियो बी रेशियो हम सी निकालेंगे? तो याद रखना है आपको क्या करना है, उल्टा जेड बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे। ये आपको ध्यान रखना है। कब? जब यहाँ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी किसी तीन का निकालना हो तब क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। कैसे करना है? 4 का मल्टीपल 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। बीच में रेशियो है तो रेशियो, क्योंकि यहाँ पे सब रेशियो में चल रहा है, तो यहाँ भी क्या चीज में चलेगा, रेशियो में। हमने क्या किया, 4 का 15 से मल्टीपल कर लिया। अब किधर जाना है, इधर आना है, यानी 15 का 5 से मल्टीपल करना है। तो 15 5 जा 75। जैसा कि यहाँ ए के बाद यहाँ आ गया, रेशियो है तो रेशियो डाला, बी के बाद बी का आ गया, और रेशियो है तो रेशियो डालेंगे। अब सी का निकालना है, तो सी का क्या करना है, यहाँ से तो यहाँ हमने आ गया, अब क्या करना है, नीचे करना है। किसका? इस दोनों का आपस में मल्टीपल करना है। जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 80 आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं ना, रेशियो में जितना तक संभव हो उतना हम क्या करते हैं, छोटा करने का कोशिश करेंगे। एक ऐसा संख्या सोचे जिससे तीनों क्या चीज है, डिविजिबल हो। तो तीनों डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 डिविजिबल है तीसरा नहीं है तो हम फिर भी घटाएंगे, ऐसा नहीं करना है। बल्कि ऐसा संख्या सोचना है जिससे तीनों आपस में क्या चीज हो, घटे। तो वो संख्या कौन है, हम यहाँ पे घटाने का कोशिश करेंगे। 5 से डिविजिबल है 12 रेशियो, ये 15 आ जाएगा रेशियो 16। अब हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू कितना है 15 और सी का वैल्यू कितना है 16 आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, हमें जब सबका पता है, ए बी और सी का पता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a = 12, b = 15 और c = 16 लिख सकते हैं। अब हमें पता हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे जिसमें रखना है। c का कितना है 16, यानी 16 का स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, बटा है तो बटा डालेंगे, और इसी का प्लस में दे दिया है तो यानी 16 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, माइनस है 12 का 144, ये हो जाएगा फिर 256 प्लस 144। जब हम इसको घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 4 1 और 2 में से 1 गया 1। ये क्या गया 112 अपॉन, ये जोड़ेंगे तो आएगा 0 0, ये हो गया 400 आएगा। तब फिर हम क्या करते हैं, हम जब रिजल्ट देते हैं आंसर, तो हम क्या करते हैं, यदि कटने वाला है तो उसको हम छोटा करने का कोशिश करेंगे। तो ये दोनों एक ऐसा संख्या है, 112 जो है ये किसी न किसी से कटेगा, तो देखते हैं किससे कटने वाला है। तो ये 16 से कटेगा, 16 से करेंगे तो 7 आएगा, और 16 से 400 कितना टाइम्स में 25 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया क्या आया 7/25। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। आप यदि फिर से इस वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप कॉपी पे इसको नोट करते चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया है कि 10 के पावर 3x दिया है इक्वल टू 125 दिया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 10 के पावर -2x इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया 1/5, बी का दिया है 1/25, सी का दिया है 25 और डी का दिया है -1/25। ये हमारा क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। आप एक बार बनाने का कोशिश करें,
फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सोल्व होगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ लिख देते हैं, आसानी रहेगा। ए का वैल्यू दिया है 1/5, बी का दिया है 1/25, सी का दिया है 25 और डी का दिया है -1/25। इसमें से हमारा आंसर जो है कौन है और कैसे हम तुरंत करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय काफ़ी कम मिलता है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है, हम देखेंगे कि ये यदि पावर के रूप में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, पावर के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो पावर के रूप में क्या हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। तो देखते हैं 125 क्या है, किसी न किसी का क्यूब है। तो ये जैसे लिखा हुआ मैंने आपको बताया कि x के पावर m दिया हो और इसका पावर फिर क्या दिया हो, n दिया हो, तो हम क्या कहते हैं, x के पावर mn कहते हैं। या फिर आपको दे देगा x के पावर mn है, इसको अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, x के पावर m और फिर इसका पावर क्या करेंगे, n। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पे क्वेश्चन था जो अभी है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये 10 के पावर 3x दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 के पावर x, इस पूरे का पावर क्या हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये किसी न किसी का क्यूब है और किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्यूब क्या करेंगे, हम दोनों का कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा किया ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे अब फिर इसको जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा यही तो आ जाएगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि बराबर हो और दोनों का घात यानी पावर क्या चीज़ हो, समान हो, तो आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हमारा फाइनल जो यहाँ पे आ गया है अब 10 के पावर x इक्वल टू क्या आ गया है, 5। लेकिन आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान भी रखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमारा अभी जो आया है वो क्या आया है, 10 के पावर x का वैल्यू आया है, लेकिन क्वेश्चन तो हमें पूछ रहा है 10 के पावर -2x पूछ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसे हम क्या चीज करेंगे, इसको हम 2x में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। और करेंगे कैसे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी काम करेंगे, यदि हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो उसको राइट साइड भी वही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं कोई काम तो हम राइट साइड नहीं करेंगे, हमको बैलेंस करके करना पड़ता है। तो इसको 2x में लाने के लिए हम क्या दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यदि एक बार इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर आपका माइंड में सीधे आएगा कि स्क्वायर करना है तो कैसे करना है। तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने का मतलब क्या हो गया, 10 का पावर x है और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो हमको याद रखना है राइट साइड में भी क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा। मैंने जैसे बताया था जब बराबर के दोनों साइड अगर पावर सेम हो तो कट जाता। यहाँ भी आप देखिए 2 से 2 कट के फिर तो वही आ गया, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। यहाँ पे मैंने बताया यदि इस फॉर्म में हो तो गुना होके कैसे हो जाता है, x के पावर mn हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 10 के पावर हम क्या 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में क्या हो गया, गुना हो गया। आप ऐसा मत करें कि 10 के पावर x स्क्वायर कर दे, ये नहीं, ये गुना में होता है, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है, मल्टीपल में होता है, स्क्वायर नहीं चलता। तो 10 के पावर क्या हो गया 2x और इधर का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया। आप देखेंगे कि लगभग हमारा 10 के पावर 2x का वैल्यू आ गया है, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है 10 के पावर -2x का पूछ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। यहाँ मैंने बताया आपको जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम क्या करना है, राइट में करना है। यानी कि हम अगर 10 के पावर जो 2x है इसको हम -1 पावर चढ़ा देंगे तो क्या 25 पर भी -1 चढ़ाना पड़ेगा। तो रूल तो यही है कि जो काम हम लेफ्ट में करेंगे वही क्या करना है, राइट में करना है। तो बिल्कुल 25 के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि फिर ये दोनों क्या आ गया, मल्टीपल में आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया 10 के पावर -2x इक्वल टू 25 के पावर -1। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या इस फॉर्म में आंसर दिया है, तो ऐसा फॉर्म में तो है नहीं कोई। आप यहाँ पे सब क्या चीज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या चीज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। एक चीज और आपको याद रखना है, वो याद क्या रखना है, यदि x के पावर -1 दिया है तो हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ है, यदि हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन
कि 10 के पावर -2x का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा तो वैल्यू इस फॉर्म में आया है, लेकिन इस फॉर्म में तो आंसर में ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इस वाले रूल से। क्या है, x के पावर -1 हो तो हम क्या करते हैं 1/x लिख देते हैं। उसी तरह 25 का पावर -1 है तो क्या हम इसको 1/25 लिख सकते हैं। होता क्या है ना कि ये पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो पावर 1 का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा रिजल्ट आ जाता है 1/25 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी पे इसको आप नोट करें। कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप कॉपी में नोट करेंगे तो वो ध्यान में रहेगा, बार बार आप जब रख के देखेंगे तो याद आते चला जाएगा। इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे अभी तो पार्ट 3 है, इसका कोशिश करेंगे जितना अच्छा क्वेश्चन हो जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उन सबको लाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दिया है a माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और हमसे पूछ लेता है कि a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन हमसे क्या किया है, पूछ लिया है। अब क्या करेंगे, बच्चे लोग फार्मूला याद करने लगते हैं कि फार्मूला पे ले जाने का कोशिश करते हैं। हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, फार्मूला से भी करके दिखाते हैं और शॉर्टकट भी दिखाते हैं कैसे होता है। पहले हम फार्मूला से देख लेते हैं। तो फार्मूला के लिए आपको तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं ये किसी ना किसी के फार्मूला में आ रहा है, और वो किसके फार्मूला में आ रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्यूब है, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी के क्यूब के फार्मूला में। तो यहाँ पे ए भी यूज है, इसका मतलब ए और बी के क्यूब का फार्मूला। तो ए और यहाँ माइनस है तो माइनस का होगा, ए माइनस बी का क्यूब का फार्मूला पे है। अब इस पे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इसको पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो फार्मूला हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो दिया है ए माइनस बी का 1 दिया हुआ है। अब इसको फार्मूला पे कैसे ले जाएंगे, तो हम क्वेश्चन देख के कभी भी हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि वो हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे क्यूब दिया है, तो मैंने आपको बताया कि जो काम LHS में करना है वही काम क्या करना है RHS में भी करना है। दायां साइड भी वही काम करेंगे जो बायां। तो क्या हम इसको क्यूब में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। एक तरफ करेंगे तो दूसरे साइड भी करना ही पड़ेगा। ये आ गया हमारा a माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और बराबर में 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, ये इतना पूछ रहा है। यहाँ पे ए माइनस बी फॉर्मूला में एक्स्ट्रा आया है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। तो क्या हम इसके जगह ए माइनस बी की जगह 1 रख सकते हैं, जब वैल्यू दिया है इक्वल में तो हम रख सकते हैं आसानी से। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab या मल्टीपल में 1 करेंगे 3ab में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। किसी भी संख्या में हम 1 से गुना करते हैं, या कोई अल्फाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3ab का 3ab हो जाएगा इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन देखिए, यही पूछ रहा था हमसे कि इसका वैल्यू क्या होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 आंसर आ गया। देखते हैं अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से करने का कोशिश करते हैं जिसमें हमें फार्मूला का कोई यूज ही ना हो। अब बिना फार्मूला का हम कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा कि हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो, और फाइनल जो यहाँ 1 है वह 1 आना भी चाहिए। कोई भी आप संख्या सोचिए जिसको घटाने का 1 आ रहा है, आप उसको वैल्यू पे यहाँ पे रखें। जैसा कि हम लोगों का आंसर कितना आया था 1 आया था, क्या इस पे आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 3 रखे हैं, और यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो बड़ा वाला वैल्यू पहले रखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ऐसा मत करना है कि 2 यहाँ रखना है फिर 3 यहाँ, तब तक आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको घटाएंगे तो -1 आ जाएगा यदि उल्टा होगा तो। लेकिन यहाँ तो आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा वैल्यू को पहले रखना पड़ेगा।
क्या हम इस दोनों को घटाने पे 1 आ रहा है? तो बिल्कुल 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं a का वैल्यू क्या आ गया 3, b का वैल्यू 2। आप कहेंगे 3 2 क्यों लिया? आप जो चाहे रख सकते हैं, बस इसको घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। आप 5 4 भी रख सकते हैं, लेकिन छोटा वैल्यू इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ भी वैल्यू पुट करना है, आपको आसानी हो वैल्यू पुट करने में। बड़ा रखेंगे तो फिर बड़ा का क्यूब याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम छोटा वैल्यू लेते हैं। क्या हम 2 1 ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन 3 लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। 3 का क्यूब करेंगे, जो वैल्यू है a का वैल्यू कितना आया है 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस b को कितना माने हैं 2 माने हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीपल a का 3 हो गया और b का 2। अब करते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 8 माइनस ये मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 से ये तो 27 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने बताया था माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन क्या चीज कर लेना है माइनस कहीं पे। ये दोनों आपस में जुटेगा लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो माइनस 26 घट के कितना आ गया 1। यही तो उस वाले से भी आया था। और हम चाहे तो क्या चीज कर सकते हैं, सोच के भी यहाँ वैल्यू रखेंगे। क्या ये सब में काम करेगा? तो कोई जरूरत नहीं है सब में काम करेगा, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन जिसमें वैल्यू पुट किया जा सकता है, हम उसमें वैल्यू पुट करके हम बनाएंगे तो हमें क्या होगा टाइम का बचत होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि a² माइनस 6a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 1/a इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया। आपको देखने में थोड़ा सा लगेगा इसका कैसे करें, क्या करें, क्या इसमें वैल्यू पुट किया जा सकता है। वैल्यू पुट सब जगह नहीं किया जाता है, जिसमें देखेंगे सहूलियत होता है उसमें पुट करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पहले हम किसको देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है a माइनस 1/a, हमको तो 1/a चेंज करना है, लाना है इसको 1/a में लाना है। तो आप जब इसको देखेंगे तो 1 तो पहले से है ही, इसमें सिर्फ a लाना है। करना कैसे है, तो यदि आप सब में a से भाग देंगे, यानी पूरे लेफ्ट साइड में a से भाग देंगे, लेफ्ट में जो काम करेंगे वो राइट में भी करना है। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यदि a से भाग देंगे तो देखते हैं क्या क्या चेंजेज आता है। यदि हम इसमें a से भाग दे देते हैं, फिर इसमें a से भाग दे देते हैं और इसमें भी a से भाग देंगे, तो इधर भी क्या चीज होगा a से भाग, ये 9 नहीं है a है, a से भाग देना पड़ेगा। जो काम लेफ्ट में करना है वो राइट में भी करना है। अब देखते हैं क्या होता है, एक a से एक a तो कट जाएगा, फिर ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या बचा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ये बचा a माइनस, इसमें का कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचेगा 6 और माइनस 1/a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हमसे पूछ रहा है a माइनस 1/a, तो a तो पहले से है ही, इसको हम क्या करेंगे पूरे को पहले लिख सकते हैं, और ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। हम कह सकते हैं a माइनस 1/a का वैल्यू क्या आ गया 6। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, a माइनस 1/a का वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या होगा 6 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि 37 होल 1/2 में कितने 1/8 है। ऑप्शन दे दिया है 150, बी में दे दिया है 200, सी में दे दिया है 300 और डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये 37 सहित 1/2 है, इसमें कुल 1/8 कितना है। इसका मतलब हुआ कि 1/8 हम कितना लेकर के जोड़े कि इतना आ जाए। अब हमको 1/8 हम कितना लिखेंगे उतना संभव तो है नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है कि हमको जो संख्या निकालना है, जिसको हम बोल सकते हैं अभिष्ट संख्या,
अभिष्ट संख्या कैसे निकालेंगे? तो हमसे ये देखना है कि किसमें पूछा जा रहा है, पूछा किसमें गया है, यानी 37 सहित 1/2 में पूछा गया है, तो उसको हम लिख देंगे। ठीक है, जिसमें पूछा जाए उसको लिखना है और उसमें भाग देना है। किसका संख्या पूछ रहा है, किसमें और किसका, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमसे पूछ रहा है 37 सहित 1/2 में किसका संख्या पूछ रहा है, 1/8। जिसमें पूछा जाए उसमें जिसकी संख्या पूछा जाए उससे भाग देना, यानी 1/8 से क्या करना है, भाग देना। जब हम इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे तो आएगा 75/2 आएगा और नीचे में 1/8 है, यानी क्या करेंगे, ये तो बटा का मतलब मैंने बताया था भाग होता है। 75/2 भागा के जगह हम गुना में जब चेंज करेंगे तो यह चेंज होके जाता है ऊपर, कटने वाला है घटा देंगे, 2 से 8 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में कटेगा। जब इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि 37 सहित 1/2 में कितने 1/8 है, तो कितना है, 300 है। देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1/4 प्लस 1 इंटू 4 दिया है, 1/4 इंटू 7 दिया है, 1/7 इंटू 10 दिया है, प्लस 1/10 इंटू 13 दिया है, प्लस 1/13 इंटू 16 दिया है, और हमसे पूछ लिया है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या चीज दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है 1/3, बी में दिया है 5/16, सी में दिया है 3/8 और डी में दिया है 41/72, 80। इन सबों में से हमारा आंसर कौन सा होगा। देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कुछ ना कुछ सब में कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये 4 यहाँ पे रिपीट है, ये 7 यहाँ पे रिपीट है, ये 10 यहाँ पे है और ये 13 यहाँ पे रिपीट है। एक और चीज कॉमन इसमें क्या है, आपको ध्यान देंगे तो पता चलेगा, सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। क्या है, आप यहाँ पे डिफरेंस करके देखें, सबका क्या है, सेम है। यानी इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले आपको कि फर्स्ट वाला का क्या चीज है, डिजिट सेकंड में रिपीट है, सेकंड का थर्ड में, थर्ड का क्या चीज है, फोर्थ में, इस तरह से रिपीट आगे चला जा रहा है और बीच का डिफरेंस भी सबका क्या देख रहे हैं, सेम है। तो इसका आपको याद रखना है कि पहला भिन्न, कैसे आपको ये बात याद रखना है, पहला भिन्न माइनस अंतिम भिन्न, पहला भिन्न माइनस अंतिम भिन्न मल्टीपल में क्या करना है, अंतर। और अंतर किसका, इसके नीचे वाला का अंतर। और ये आएगा अंतर ना, वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ये डिनोमिनेटर का डिफरेंस है, इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ जो भी लेंगे वो फ्रैक्शन में आएगा। अब हम कोशिश करते हैं, क्या 1 यहाँ पे आप समझिए 1/1 मल्टीपल 4 दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 मल्टीपल 1/4। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पहला भिन्न क्या होगा, 1/1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस करेंगे। आपको ध्यान रखना है क्या चीज करना है, पहला भिन्न में से अंतिम भिन्न को क्या करना है, घटाना है और मल्टीपल करना है उसके अंतर से। तो पहला भिन्न में से क्या करेंगे, अंतिम भिन्न को हम घटाते हैं। जैसे कि दिया अंतिम भिन्न कितना, अच्छा यहाँ पे दिया है 1/13 मल्टीपल 16, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/30 मल्टीपल 1/16। इसका अंतिम भिन्न ये ना होगा, 1/13 नहीं होगा, क्या होगा 1/16 होगा। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं -1/16 लिख सकते हैं। हम इसमें गुना किससे करना है, ये अंतर इसका कितना है 3, तो 1/3 से मल्टीपल करना है। तो जब हम इसका करेंगे तो ये इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 आएगा। ये 16 - 1 हो जाएगा
और मल्टीपल में 1/3। आप सीधे 3 से मल्टीपल ना करें, मैंने यहाँ पे बताया वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 16 - 1 क्या हो जाएगा, 15/16। और क्या हो जाएगा, मल्टीपल में 1/3। अब यदि इसमें काटा पीटी करेंगे जो बचने वाला है 3 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 5 और नीचे क्या बच जाएगा, 16। यही हमारा क्या आ गया आंसर। 5/16 का ऑप्शन में है कि नहीं, यहाँ पे बी नंबर में है। आपको ये बात से कितना ध्यान रखना है कि यदि बीच का डिफरेंस सेम हो तो आपको ये वाला यूज करना है फॉर्मूला। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दे दिया हो x बराबर √2 + 1 के पावर -1/3 दिया हो, तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि x³ - 1/x³ क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आंसर देने से पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, और जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें सब क्या चीज के फॉर्म में पूछा गया है, x³ के फॉर्म में पूछा गया। इधर तो सिर्फ x का वैल्यू दिया है, तो हम इस x को क्या करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे आप ध्यान देंगे, जो काम मैंने बताया लेफ्ट में करना है वो राइट में भी करना है। तो क्या हम इधर करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब करने पे, तो क्या आएगा, x का भी क्यूब होना करना पड़ेगा बराबर √2 + 1 का भी क्या करना पड़ेगा, ये तो पहले से 1/3 है, मल्टीपल में 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या किए हैं, इसका भी हम क्यूब कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये माइनस में है कि इस 3 से इस 3, ये 3 क्या हो जा रहा है, आपस में कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जो x³ का वैल्यू आ रहा है √2 + 1 के पावर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि x के पावर -1 यदि आता है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये x³ तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन क्या x³ का यही वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू हम पुट जब इसमें करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, इसको और सॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। x³ दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1/√2 + 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन में आ जाता है रूट के साथ तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, यानी परिमेयकरण करने का कोशिश करते हैं। और परिमेयकरण करते समय आपको ध्यान देना है कि नीचे यदि प्लस में हो तो परिमेयकरण क्या चीज में होता है, अपोजिट में होता है, यानी माइनस के साथ करना पड़ेगा। तो परिमेयकरण करना है यानी कि उसके अंश में भी गुना करना पड़ेगा और हर में भी सेम से, लेकिन साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - 1 बटा √2 - 1। परिमेयकरण का ये रूल आपको पहले पढ़ा भी होगा आपने। तो जब हम इसमें 1 से मल्टीपल करेंगे तो हम क्या देखेंगे, फिर वही संख्या आ रहा है √2 - 1। ये क्या है, आपस में जब हम एक देख रहे हैं, ये आपको a + b के फॉर्म में है और a - b के फॉर्म में है। तो हम कर सकते हैं a² - b² होगा। यही तो होता है a + b और a - b, यही तो होता है। तो हम इसी फॉर्म में देख रहे हैं, एक a + b में है और एक a - b में है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर - b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, घट के क्या आ जा रहा है, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, और 1 है तो उसके नीचे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो √2 - 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x³ का वैल्यू क्या आ गया, √2 - 1 आ गया। अभी सिर्फ किसका वैल्यू निकला है, x³ का निकला है। अब हम किसका निकालेंगे, 1/x³ का, क्योंकि हमें x³ का वैल्यू पता है। 1/x³ करने के लिए क्या करेंगे,
तो हमें एक्स क्यू पता है क्या है, इसके ऊपर हम डालेंगे 1/√2 - 1, यही तो एक्स क्यू आ गया। अभी मैंने बताया कि यदि कोई फ्रैक्शन रूट के साथ हो तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। फिर यहाँ करना पड़ेगा आपको √2 + 1 अपोजिट के साथ, यदि नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस के साथ होगा √2 + 1। जो काम मैंने यहाँ पे किया एक स्क्वायर वाला पे a² - b², वही काम फिर यहाँ होने वाला है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये दोनों का वैल्यू आप जब करेंगे कैलकुलेशन तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब 1 के साथ जब उसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, √2 + 1/1। हम कह सकते हैं कि √2 + 1 वैल्यू आ गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है। वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि x³ - 1/x³ क्या होगा। x³ का वैल्यू हमें पता है कितना है, √2 - 1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, √2 - 1, और 1/x³ का वैल्यू कितना आया है, और बीच में क्या चीज़ का साइन है, ये आपको ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस, और इसका वैल्यू कितना आया है तो √2 + 1। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में मैंने इसलिए दिया है ताकि क्योंकि ये माइनस से मल्टीपल होने वाला है इसके अंदर, इसलिए आप इसको भी ब्रैकेट में डालते अच्छा रहेगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ये √2 - 1 है, इस माइनस के इसके अंदर जितना भी होगा, जितना टर्म में होगा सब में मल्टीपल करना पड़ेगा। तो माइनस इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -√2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, हाँ इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो इसमें कोई कटने वाला है तो एक √2 प्लस में है, एक √2 माइनस में है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और -1 यहाँ बचा और -1 इधर। तो मैंने बोला था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का ही, तो -1 और -2 क्या हो गया, -1 - 2 आंसर हो गया। तो जो -2 इसका आंसर आएगा। आप इसे कॉपी पे नोट कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लें। 4x + 5y = 83। एक स्टेटमेंट याद दिया है, तो हमसे पूछ रहा है, तथा में एक और स्टेटमेंट दिया है कि 3x / 2y = 21/22। ये होता है, तो हमसे पूछ रहा है कि y - x बराबर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते, इसका क्या क्या दिया है, 3 दिया है, बी में दिया है 4, सी में 7 और डी में क्या दिया है, 11 दिया है। आप पहले ट्राई करें, कोशिश करें बनाने का, एकदम सिंपल है, बहुत जल्द बन जाएगा। ये सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखते हैं कैसे बनेगा। एक स्टेटमेंट यह दिया है, इस पे तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर आपको x का वैल्यू सोचना है, y का वैल्यू सोचना है, सोचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, समय आपका निकलता चला जाएगा। जिससे हमें पहले वैल्यू प्राप्त हो उसी को हम पहले देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे वैल्यू क्या हो सकता है, मेरा आराम से निकल सकता है। कैसे, तो मैंने बताया ऊपर का वैल्यू ऊपर होता है और नीचे का वैल्यू नीचे। क्या 3x = 21 दिया है, तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है 7 आ गया। उसी तरह 2y = क्या दिया है, 22 दिया है, तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 से कट जाएगा 11 आ गया। हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल रहा है। क्या इसी से मेरा सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा? सिर्फ हम इसी के आधार पे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, एक और स्टेटमेंट दिया है। अब हम चेक करेंगे कि जो मेरा वैल्यू आया है, क्या इस वैल्यू से ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई है, क्या इसमें वो लागू हो रहा है, चेक करके देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इसका वैल्यू ये होगा। चेक करते हैं, x के जगह हम जब 7 रखेंगे, x के जगह तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 28 आएगा। 11 का वैल्यू जब हम y में रखेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 आएगा। और बीच में यहाँ क्या है, प्लस का साइन है। इस जब दोनों को जोड़ने पे क्या हमारा 83 आ रहा है, तो जोड़ के देखते हैं, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 3, और 5 और 2 7, 8 5 13 का 3, और 5 और 2 7 और 1 8, 83 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो x और y का वैल्यू आया है, इस वैल्यू से ये वाला इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा x का वैल्यू यही होगा और y का भी वैल्यू यही होगा। अब हमसे कुछ क्वेश्चन में
सिंपल क्वेश्चन है, कुछ पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ y माइनस एक्स का पूछ रहा है। क्या होगा, y का वैल्यू क्या है 11 और x का वैल्यू क्या है 7 और इसको आपस में घटाना है, आंसर क्या आएगा 4। क्या ऑप्शन में 4 है, कहीं ऑप्शन बी में है, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या हो गया, y का वैल्यू 4 आ गया। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।